दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की एंट्री हो जाती है एक्चुअल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिसका बात का यहाँ पर इंतजार था हर बंदे को कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री कहाँ पर गए हैं। वो तो यहाँ पर कदामरी के खिलाफ सबूत लेने गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर रिक्शे में बैठ कर आ जाने वाला है चोल के अंदर, और जैसे ही चोल के अंदर उनकी एंट्री होती है तो ये सब देख लेने वाली है हमारी पुष्पा। और जैसे पुष्पा ये सब देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से यहाँ पर प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री रिक्शे वाले को पैसे देते हैं और साथ ही रिक्शे से उतर जाते हैं। ये सब देखकर पुष्पा भागी भागी आने वाली है और आकर प्रोफेसर शास्त्री के पास आती है और कहती है कि सर ये आपको क्या हुआ, आखिर आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जब उनकी हालत देखती है तो वो काफी ज्यादा खराब होती है, तो वो जल्दी से आकर उनको पकड़ लेने वाली है और कहती है कि चले आए मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ, वहां पर जाकर आपकी पट्टी वगैरह करते हैं। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर के जज साहिब होते हैं दोस्तों वो आ जाने वाले हैं और आकर कहते हैं कि प्रोफेसर राजवीर तुझे क्या हुआ, आखिर तेरी ये हालत किसने की। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं ये हालत बाद में ठीक करूंगा पुष्पा, पहले मैंने यहाँ पर अपने जज के साथ मीटिंग करनी है क्योंकि मैंने इनके साथ वादा किया हुआ था। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सब देखती है तो वो कहती है कि प्रोफेसर आप पागल हो गए हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, आप चुप करके यहाँ पर मेरे साथ चलिए, मीटिंग बाद में होती रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहने वाली है दीप्ति से कि बेटा जल्दी से अंदर जा और जाकर सबसे पहले मेरे आने से पहले पट्टियां वगैरह रख, और यहाँ पर जो अश्विन है तो भी जल्दी से भागा भागा अंदर जा और हल्दी बना कर ला ताकि मैं प्रोफेसर शास्त्री के जख्मों के ऊपर लगा सकूं। अब दोस्तों बखुदरा कहता है कि प्रोफेसर तेरा ये हाल किसने किया। दोस्तों अब यहाँ पर कदामरी भी निकल आने वाली है खिड़की से और देख रही होती है कि प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर पहुंच गए हैं जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब दोस्तों पुष्पा ये सब देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे इस सब के पीछे जो बंदे का हाथ लग रहा है वो मैं अंदर जाके प्रोफेसर से पूछूंगी, और अगर उसी बंदे का हाथ हुआ तो मैं कभी यहाँ पर उस बंदे को माफ नहीं करूंगी। अब दोस्तों हर बंदा यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ हमारे घर के अंदर चलिए। तो प्रोफेसर शास्त्री अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि वो पहले अंदर जाएंगे, बल्कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर मीटिंग करूंगा। तो दोस्तों पुष्पा जबरदस्ती अब प्रोफेसर शास्त्री को पकड़ लेने वाली है और कहती है कि आपको अंदर जाना ही पड़ेगा, और जबरदस्ती यहाँ पर खींच कर ले जाने वाली है चोल के अंदर और जाकर बिठा देती है। अब दोस्तों जल्दी से यहाँ पर जो दीप्ति है वो पट्टी भी लेकर आ जाती है और साथ ही रुई को भी लेकर आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा सबसे पहले खून साफ करने वाली है प्रोफेसर शास्त्री का, और इसके बाद प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर पट्टी वगैरह करती है और बाद में यहाँ पर जो हल्दी है वो भी लगा देती है। दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा ये पट्टियां वगैरह बाद में कर ली, एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। तो पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री सारी बात में पहले आपकी यहाँ पर पट्टी करूंगी, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर आपसे बात की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर दीप्ति सोच रही होती है कि अगर इस प्रोफेसर ने मेरा नाम ले दिया तो मेरी तो सारी गेम ही खत्म हो जाएगी, लेकिन दोस्तों दरअसल हकीकत में गेम तो अभी शुरू होने वाली थी। जैसे ही पुष्पा यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की पट्टी करती है तो प्रोफेसर से पूछती है कि अब आप बताइए आपके साथ ये हुलिया कैसे हुआ और ये किस बंदे ने किया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मेरे साथ ये सारा जो काम किया है ये कदामरी ने किया है और इसने अपने बंदों से मेरी अच्छी खासी धुलवाई भी करवाई थी। अब दोस्तों जैसे ही पूरी यहाँ पर मजलिस ये सारी बात सुनती है और हर बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार जी ये सब काम क्यों करेगी। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर जुगल गुस्से में बोल उठता है और कहता है कि बस मैं अपनी पत्नी के खिलाफ और कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम लोगों ने तो इसको बेगैरत ही समझ लिया है कि जो भी बंदा आता है आकर यहाँ पर कांची के ऊपर इल्जाम लगा देता है। ए प्रोफेसर तू कौन होता है हमारी बीच में बात के बोलने वाला, तुझे पता भी है ना तू क्या बोल रहा है। तुम लोगों को ये लग रहा है कि कदामरी अकेली पड़ चुकी है और हम इसको हराना चाहेंगे तो हरा लेंगे, अभी उसका शोहर जिंदा है और तुम लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि मैं वो यहाँ पर कदामरी मेरी पत्नी है और मैं उसके हमेशा साथ खड़ा हूँ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जुगल इतनी बड़ी बात करता है तो कदामरी का सीना चौड़ा हो जाने वाला है और यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है वो कहते हैं कि तुझे पहले सच और झूठ में फर्क करना चाहिए, उसके बाद अपनी पत्नी की यहाँ पर साइड वगैरह लेता फिर। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है, मैं बस ये जानता हूँ कि मेरी पत्नी गलत नहीं कर सकती। पहले पुष्पा ने इल्जाम लगाया, बाद में दिलीप पटेल ने इल्जाम लगाया और अब तू इल्जाम लगाएगा, मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा और यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों पुष्पा जब देखती है कि मामला काफी ज्यादा खराब हो गया है और प्रोफेसर शास्त्री भी यहाँ पर बात करने से नहीं हट रहे तो वो प्रोफेसर शास्त्री से कहती है कि आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसमें से आप जल्दी से घर जाइए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ और इस बहस को यहाँ पर खत्म कीजिए, ये बात जब आप ठीक हो जाएंगे तब की जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को उठाने वाली है पुष्पा वहां से और चोल के अंदर से बाहर ले जाती है। अब दोस्तों चलते चलते जैसे प्रोफेसर शास्त्री बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जाकर कहते हैं कि पुष्पा रुक जरा मैं दिलीप पटेल से एक बात कर लूं। तो दोस्तों वो दिलीप से बात करके बाहर आते हैं और जुगल को कहते हैं कि जुगल तू कह रहा था ना कि यहाँ पर अपनी बात के अंदर बोला कर, तो वो पेपर मैंने बनाया था जो कि पुष्पा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, मेरा स्टूडेंट मेरी कॉलेज और यहाँ पर मेरा पेपर, तो तू कौन होता है
मैं तुम लोगों को यहाँ पर चैलेंज करके जाता हूँ। ये जो कांची है ना, ये बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम है, मैं सबके सामने इसकी सच्चाई जरूर लाऊंगा। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो कादम्बरी है वो चोल से बाहर गई थी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। जैसे वो सामान लेकर आती है तो उसके हाथ में काफी ज्यादा यहाँ पर शॉपिंग बैग्स होने वाले हैं। और दोस्तों जैसे वो एंटर होती है तो उससे कुछ सामान गिर जाने वाला है। पुष्पा पास ही खड़ी होती है, जल्दी से भागी जाने वाली है और जाकर कादम्बरी का सामान उठवाती है और ये कहती है कि ये लो कादम्बरी, तेरे से सामान गिर गया था। तो दोस्तों अब कांची कहती है कि पुष्पा तू यहाँ पर मेरी मदद ना कर, मैं अकेली कर लूंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं कादम्बरी कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें उठाने की आदत पड़ चुकी है, फिर कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना। वैसे भी तू यहाँ पर बहुत ज्यादा केस को अपने हाथों में ले रही है, इसी तरह यहाँ पर तेरे कुछ ना केसों में तू यहाँ पर हार जाएगी और वो केसों में हारेगी जिससे सबको पता चल जाएगा कि तू बिल्कुल झूठी और मक्कार है। तो दोस्तों कांची कहती है ठीक है पुष्पा, अगर तू मुझसे मुकाबले की बात ही करना चाहती है तो यहाँ पर देख ही लेते हैं कि आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मेरे यहाँ पर जो 2 पेच हैं वो इस पर यहाँ पर हल्के नहीं होने वाले। पुष्पा मैं तेरे यहाँ पर कीमा बना कर रख दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेरी यहाँ पर दोस्ती तो खत्म हो गई है और तुझे चोर छोड़ने पर भी मजबूर करूंगी। ये तेरा कांची से वादा है और कांची जो वादा कर लेती है वो वादा यहाँ पर पूरा जरूर करती है, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी वक्त लगे, लेकिन मैं यहाँ पर अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है वो सब बातें छोड़, ये ले मिठाई का डब्बा, अगर तेरा दिल करे तो मिठाई यहाँ पर खा लेना। दरअसल जो दीप्ति है उसकी प्रेगनेंसी का तो तुझे पता ही होगा। दरअसल यहाँ पर हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जुड़वा बच्चा होने वाला है, इसमें से मैंने खुशी के लिए तुझे यहाँ पर मिठाई दी है, अगर तेरा दिल करे खा ले, अगर तेरा ना दिल करे तो यहाँ पर रास्ते में फेंक कर चले जाना, मैं तुझे कोई यहाँ पर ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। अब दोस्तों कादम्बरी वहां से उठा लेने वाली है गुलाब जामुन और खा लेती है और दिल में सोचती है कि पुष्पा जो मर्जी कर ले, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मैं तेरा ऐसा पता खत्म करूंगी यहाँ पर दीप्ति के ऊपर से कि दीप्ति यहाँ पर तुझे कभी बुलाएगी भी नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो वकील को बुलाया था यानी कि जज साहब को बुलाया था वो प्रोफेसर शास्त्री का वेट कर करके काफी ज्यादा थक जाते हैं और कहते हैं कि दिलीप पटेल देख लो तुम्हारा यहाँ पर प्रोफेसर नहीं आया, इसमें से मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तुम्हारे सामने मैं 3 से 4 घंटे हो गए यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई पागल बंदा हूँ। तो दोस्तों दिलीप पटेल माफी मांगता है और कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रोफेसर शास्त्री को सारी बात बता दूंगा, आप यहाँ पर अगले काम की तरफ चले जाइए, अब जब हमारा टाइम लगेगा हम आपको फोन कर देंगे, आपसे यहाँ पर इजाजत ले लेंगे। तो दोस्तों ये कहकर यहाँ पर जो जज साहिब आए थे वो अपनी गाड़ी में बैठ जाने वाले हैं और यहाँ पर चोल से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अब आपको हाल बताया जाए प्रोफेसर शास्त्री का, तो उसका हाल तो काफी ज्यादा बुरा हो गया है। पहले यहाँ पर उसने कोशिश की थी अपनी रस्सियां खोलकर भागने की, लेकिन वहां पर जो प्रोफेसर शास्त्री को पकड़ने के लिए कांची ने अपने आदमी भेजे हुए थे दोस्तों, उन्होंने कांची यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के सर पे एक डंडा मारते हैं और प्रोफेसर शास्त्री का खून निकलना शुरू हो जाता है और बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वो कादम्बरी को फोन लगाते हैं और कादम्बरी जैसे ही फोन उठाती है तो वो कहती है कि क्या बना। तो दोस्तों यहाँ पर वो बंदे बताते हैं दरअसल हमने प्रोफेसर शास्त्री के सर पर डंडा मारा था क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर कांची गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों को नहीं पता वो खाली प्रोफेसर नहीं है, वो एक वकील भी है, अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा यहाँ पर अन्याय किया है तो वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से जल्दी से उसको हॉस्पिटल जाकर छोड़ाओ और जल्दी से वहां से भाग जाना, क्योंकि अगर तुम लोग वहीं पर खड़े रहे तो प्रोफेसर को सारी गेम का पता चल जाएगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।